हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। मेरा Q&A सीरीज है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। हम कर रहे हैं टीएस गरेवाल की सीबीएसई के बेटा सारे के सारे बैक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और एडिशन है हमारी 2023 विच इज 2023 एडिशन वाली जो बुक है जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में एग्जाम्स देने हैं उनके लिए। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिया है। टुडे वी आर गोना टेक अप क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। फर्म ने लोन दिया पवन को, फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, कितने का, 5 लाख का। 5 लाख का बेटा लोन दिया, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल को ही दे दिया, ठीक है जी। और इंटरेस्ट बोल दिया 10%, 10% पर एनम का इंटरेस्ट है। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि जब अगर इंटरेस्ट ना दिया होता, यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज ना दी होती तो फिर हम कितना लगाते, तो नहीं लगाते। क्यों, जब पार्टनर लोन लेता है और इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं गिवन तो फर्म कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती। लेकिन अगर फर्म लोन लेती है और इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं गिवन तो फिर फर्म 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देती है, राइट। फर्म का भी आ गया बेटे, बोलते फर्म टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल। निर्मल ने फर्म को लोन दिया, कितने का दिया, 2 लाख का, ठीक है जी। निर्मल से कब, 1 अक्टूबर को। और इंटरेस्ट के बारे में बेटा कुछ नहीं बताया, तो जब इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया तो फिर हम कितना लेंगे, 6% पर एनम। कहते बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000। लॉस हो गया फर्म को कितने का, 10,000 का, ठीक है जी। बेटा जी मैं आपको याद दिला दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, तो चार्जेस होते हैं वो कंपलसरी पेमेंट्स होती हैं, वो देने ही देने होते हैं चाहे लॉस है। तो बेटा जी चाहे लॉस है 10,000 का फिर भी देना ही देना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लॉस बिफोर इंटरेस्ट ले लेंगे। लॉस बिफोर इंटरेस्ट, कितने का लॉस लेना है, 10,000 का, ठीक है जी। उसके बाद बच्चा हम लॉस है तो बेटा नेगेटिव आइटम है, ब्रैकेट में लिख लो, राइट। इसमें वैसे तो चाहे आप लॉस में खर्चे प्लस कर दो, चाहे नेगेटिव ब्रैकेट में मत लिखो, लॉस लिखो, खर्चे ऐड कर दो। लेकिन इसमें हमारे पास एक इनकम भी आनी है, कौन सी, ये जो 5 लाख का पवन को लोन दिया था उससे इंटरेस्ट आना है, तो इसलिए फिर पॉजिटिव आइटम्स भी हैं तो नेगेटिव को हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ठीक है जी। तो लेस करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, ये नेगेटिव आइटम है उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। जो हमने पवन को लोन दिया था उससे जो इंटरेस्ट आना है, कितने का लोन था, 5 लाख का। इंटरेस्ट परसेंटेज था 10% और लिया 1 अप्रैल को था तो पूरे साल का ही लगना है, ठीक है जी। 10% हो गया 50,000, तो 50,000 हो गया प्लस, ठीक है। माइनस एक और खर्चा था, कौन सा, जो फर्म ने लोन लिया था निर्मल से 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निर्मल। जो निर्मल से लोन लिया, जो निर्मल से लोन लिया उस पे इंटरेस्ट फर्म को देना है, ठीक है जी। तो कितने का लोन था, 2 लाख का, 6% पर एनम का इंटरेस्ट है और 6 मंथ्स के लिए लगेगा। 2 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स, 6,000, ठीक है जी। 6,000 का आपका नेगेटिव आइटम और आ गई क्योंकि ये तो खर्चा था। तो 2 नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, 10,000 और 6,000 टोटल कितना हो गया, 16,000। 16,000 नेगेटिव का था, 50,000 पॉजिटिव का था। तो 50,000 में से 16,000 लेस हो गए, कितना बचा, 34,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना, 34,000 का, ठीक है जी। तो दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है जी। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2, हियर इट इज रिटन। 34,000 को 3:2 में बांट देंगे निर्मल और पवन में, ठीक है जी। निर्मल शेयर ऑफ प्रॉफिट, निर्मल शेयर ऑफ प्रॉफिट 34,000 into 3/5 and Pavan's share of profit
34,000 इंटू 2/5। ठीक है जी, 34,000 इंटू 3/5 एंड 34,000 इंटू 2/5। तो ये आपका आ गया 20400 एंड 13600। 13600। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। उनकी कैपिटल्स दी है 2,50,000 ईच। तीनों की कैपिटल्स हैं 2.5 लाख। ऑन 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने लोन दिया फर्म को। अंकित और भानु ने लोन दिया है फर्म को कितने का? 2,50,000 ईच। ठीक है, 2.5 लाख ईच। एंड चारू टुक अ लोन, चारू ने फर्म से लोन लिया, तो फर्म ने लोन दिया चारू को कितने का? 1 लाख का। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम का चारू से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अंकित और भानु का इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं गिवन। जब बेटा जी फर्म ने लोन लिया, इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं गिवन, तो कितना लगाएंगे? 6% पर एनम का फर्म इंटरेस्ट देगी। ठीक है जी। देन बोले इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल। जो अंकित और भानु से फर्म ने लोन लिया था, वो फर्म कब पे कर रही है इंटरेस्ट? 10 अप्रैल को। अगर 10 अप्रैल को पे कर रही है, मतलब उसने 31 मार्च तक पे नहीं किया, हम नहीं पे किया मानेंगे। और जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं होता, तो जो एंट्री होती है हम वो करेंगे। ठीक है, फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलिए जी बेटा फटाफट से इसकी जर्नल बना लेते हैं। सोल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन था, अब हम करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले लोन लेने की जर्नल एंट्री। तो बेटा लोन कब लिया उन्होंने? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2022 अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया और चारू ने फर्म से लोन लिया 2.5 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। सो जो फर्म ने लोन लिया वो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम अंकित, लोन बाय लिख लो, लोन बाय अंकित टू लोन बाय भानु। टोटल हो गया 5 लाख का, 2,50,000, 2,50,000। नरेशन लिख देंगे बच्चा, नरेशन लिख दीजिए। नरेशन लिख देंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स। देन चारू ने जो लोन लिया, चारू ने लोन लिया 1 अक्टूबर को, तो वो हमारे लिए एसेट है। लोन टू चारू अकाउंट डेबिटेड टू, पैसे गए टू बैंक। बेटा जी जो फर्म ने लोन लिया है, पैसे आए और लायबिलिटी बन गई, तो हमने क्रेडिट कर दिया। फर्म ने जो लोन दिया है वो एसेट हो गया और पैसे चले गए। कितना? 1 लाख का। ठीक है, देन उसके बाद में बेटा जी 31 मार्च को होगी जर्नल एंट्रीज। पहले इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग लोन गिवन टू चारू। ठीक है जी, उसके बाद 31 मार्च को बेटा जी जो अंकित और भानु से हमने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट फर्म कब पे कर रही है? 10th अप्रैल को। अगर 10th अप्रैल को पे कर रही है, मतलब 31 मार्च तक पे नहीं हुआ। अगर पे नहीं हुआ तो ना पे होने वाली जो जर्नल एंट्री है वो करते हैं, मतलब पैसे नहीं जाएंगे, हम लोन की अमाउंट में ही ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने जो देना है फर्म के लिए खर्चा डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु अकाउंट डेबिटेड टू बैंक नहीं आएगा क्योंकि पैसे नहीं दिए फर्म ने अभी तक पैसे नहीं दिए 31 मार्च तक, तो उन दोनों की लोन की अमाउंट में ही ऐड हो जाएगा टू लोन बाय अंकित। क्योंकि बेटा देखो ना, अगर मैंने 1 लाख रुपया लिया और मैंने मेरा 10,000 का इंटरेस्ट है वो भी मैंने नहीं दिया, तो फिर मेरी लोन की अमाउंट 1,10,000 की हो जाएगी ना। तो लोन और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले फटाफट से। पहले इंटरेस्ट देख लो बेटा, 2.5 लाख का लोन था, 6% पर एनम लगना था फॉर 6 मंथ्स।
राइट। यहाँ पे लोन कितना हो गया, 2.5 लाख का, 6% पर एनम फॉर 6 months, ये आ जाना है 7500। तो बेटा 7500 दोनों का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो दोनों के लोन्स में 7500 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। ठीक है जी, और जो चारू ने लोन लिया था हमसे, उस पे चारू ने इंटरेस्ट हमें देना है। फर्म नहीं देखती कि पैसे आए नहीं आए, फर्म कहती मेरे पास तुम्हारी कैपिटल पड़ी, मैं उससे पैसे काट लूंगी। तो 31 मार्च को जो चारू ने लोन लिया था उस पे चारू की कैपिटल कम कर लेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट से। सो चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, चारू से जो इंटरेस्ट आना है वो उसकी इनकम है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसका निकाल लेते हैं अमाउंट। 1 लाख का लोन था और 6% पर एनम 6000, फॉर 6 months 3000, 3000 का इंटरेस्ट आ गया इनका। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कैसे निकाला। 1 लाख था, 6% पर एनम था और 6 months के लिए निकालना था। ठीक है जी, 3000। ठीक, इसका नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम चारू। देन उसके बाद दोनों P&L में ट्रांसफर कर देंगे। 31 मार्च को दोनों इंटरेस्ट, तीनों इंटरेस्ट मतलब तीनों पार्टनर्स के P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा P&L में ट्रांसफर करने की एंट्रीज, जो फर्म ने लोन लिया था, फर्म ने इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए खर्चा, तो P&L डेबिट होगा। मतलब अंकित और भानु का जो इंटरेस्ट था वो P&L को डेबिट करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय अंकित टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु। 15,000 का टोटल हो गया, 7500। और जो चारू ने लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट चारू ने हमें देना है, फर्म के लिए इनकम है, तो P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 3000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L, दोनों की नरेशन ये लिख दो। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ये जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है बेटा आप हमें ईमेल में भेज सकते हैं क्वेरी। हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, आप उस पर हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप क्वेश्चन 11 एंड 12 आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।